हाय किड्स। जैसा कि एनटीए ने जो आंसर की है उसको रिलीज कर दिया है नीट 2025 का जो एग्जाम हुआ था उसके लिए। तो अब उसमें जो है कुछ जो है कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस थे। नीट के एग्जाम में कुछ जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके अकॉर्डिंग एनटीए के अकॉर्डिंग जो आंसर है और कुछ जो कोचिंग वाले ने आंसर दिए थे उसमें कुछ वेरिएशंस है। और बच्चे अपना स्कोर जो है वो कोचिंग वाले से का जो आंसर्स की था उसके आधार पे अपना स्कोर बनाया था। और रैंक के बारे में या कट ऑफ के बारे में प्लान कर रहे थे, सोच रहे थे। लेकिन एनटीए का जो आंसर की आया है उसके अनुसार क्या जो कट ऑफ है उसमें कुछ बदलाव आएगा? तो जरूर जो है उसमें बदलाव आएगा जो है, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग वाले ने कुछ क्वेश्चन का आंसर कुछ और दिया हुआ था और एनटीए का जो आंसर की है उसमें आंसर कुछ और है। और इसमें जो एनटीए के द्वारा क्वेश्चन का आंसर जो दिया गया है वो मोर अप्रोप्रिएट लग रहा है कुछ जगह पे। कुछ जगह पे आप चैलेंज करने का सोच भी सकते हैं। अब कौन कौन सा क्वेश्चन पे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है वो डिबेटेबल है, उसको हम लोग देखते हैं। और ये कैसे नीट के कट ऑफ को अफेक्ट कर सकता है उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे जो। अब ये सवाल है नीट का बायोलॉजी से। इसमें पेडिग्री का जो आंसर है वो आपका 1/4 है एनटीए के अनुसार। और मैंने भी इस क्वेश्चन को जो है बनाया था और प्रीवियस वीडियोज में, और मैंने भी इसका 1/4 ही बताया था और रीजन भी दिया था। बट कुछ लोग जो है इसका आंसर हाफ बता रहे थे और ये बता रहे थे कि ये ऑटोजोमल रिसेसिव होने की वजह से ये इसका हाफ आएगा। बट ये ऑटोजोमल रिसेसिव क्यों नहीं होगा इसके बारे में भी आप देखिए, और ये क्यों सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ही होगा इसके बारे में भी जो है हम डिस्कस करते हैं। और इसको आपको चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें, है ना, पहले तो क्वेश्चन आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कह रहा है विद द हेल्प ऑफ गिवन पेडिग्री फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हैविंग नो डिजीज। कह रहा है कि ये जो गिवन पेडिग्री है इसमें एक चाइल्ड का बर्थ होना है और वो उसको कोई डिजीज नहीं होना चाहिए, एंड बीइंग ए कैरियर, कैरियर होगा बट डिजीज नहीं होना चाहिए, है ना। ये चीज एंड लिखा हुआ है, बीइंग ए कैरियर यानी कि वो कैरियर भी हो और उसके साथ उसके पास डिजीज ना हो। ये जो है F3 जनरेशन में पूछ रहा है। तो ये आपका F1 जनरेशन है और ये आपका F2 जनरेशन है और ये आपका F3 जनरेशन। तो इसमें जो है प्रोबेबिलिटी क्या है कैरियर होने का ये पूछ रहा है। अब कुछ लोग इसको ऑटोजोम बता रहा है, ऑटोजोम होगा तो प्रोबेबिलिटी है, हो सकता हो जाएगा 1/2। लेकिन ये ऑटोजोम है ही नहीं। कैसे? अगर आप ये मान लो कि ये मेल है और यहाँ पे डिजीज नहीं है और रिसेसिव है, तो इसका मतलब है यहाँ पे दोनों जो एलील्स हैं वो नॉर्मल है। और यहाँ पर फीमेल है और ये डिजीज है, इसका मतलब अगर अगर आप ऑटोजोमल मान रहे हैं, है ना, ऑटोजोमल अगर आप मान के चल रहे हैं तो यहाँ पे आपको दोनों इस तरह कंडीशन में लेना पड़ेगा। और इससे जो है यहाँ पे जो इसके ऑफस्प्रिंग हुए वो दोनों डॉटर हैं और दोनों और डॉटर को कैरियर दिखा रहा है कंपलसरी एक तरह से जो है, जो कि कोई जरूरी नहीं है कि डॉटर कैरियर ही होगा और सन कैरियर नहीं होगा, और डॉटर जो भी होगा वो कैरियर ही हो जो है। बट यहाँ पे स्पेशली डॉटर को जो है कैरियर बनाया गया, सन को यहाँ पे कैरियर या सन के बारे में कुछ चर्चा जो है नहीं किया गया। तो यहाँ पे दोनों की पॉसिबिलिटी है कैरियर होने की जो है, चाहे वो सन हो या फिर
डॉटर हो, लेकिन यहाँ स्पेशली डॉटर को कैरियर बनाया गया है और ये एक्स लिंक्ड में ही जो है पॉसिबल होता है। बट डॉटर कैरियर हो सकता है, तो हम मान के चलते हैं, चलो ये बात कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ पर फिर जो है मेल को नॉर्मल दिखाया गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे दोनों एलील्स जो है नॉर्मल होंगे, कोई भी म्यूटेटेड नहीं होंगे। और इस कंडीशन में आपका जो भी चाइल्ड होंगे वो या तो नॉर्मल होंगे या तो फिर वो कैरियर होंगे, है ना। या तो वो नॉर्मल होंगे या तो फिर वो कैरियर होंगे। लेकिन यहाँ पर आप डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ये डिजीज कंडीशन में है और ये तभी होगा जब ये एक्स वाई वाला कंडीशन में हो। और ये अगर म्यूटेटेड है और ये ऐसा कंडीशन है, तभी ये डिजीज हो सकता है ना। तो ऑटोजोम में ये डिजीज हो ही नहीं सकता है। ये कैरियर हो सकता था बट ये डिजीज नहीं हो सकता, है ना। इसीलिए ये बात जो है यहाँ पर ऑटोजोम को डिनाई करता है कि ऑटोजोमल रिसेसिव जो है लिंक्ड डिजीज नहीं है। यहीं पर ये फेल हो जाता है, ये डिजीज कभी दिखा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये इसीलिए इसका जो आंसर है, ये आप अगर ऐसा पॉसिबिलिटी होता, ये डिजीज नहीं रहता, ये कैरियर रहता, ये भी कैरियर रहता, तो ये और ये पॉसिबिलिटी जो है होता और इसको प्लस करते तो आपका 1/2 आता, है ना। बट यहाँ पे इस कंडीशन में ही जो है ये डिजीज दिखा रहा है, बट एक्चुअली ऑटोजोम है तो वो कैरियर होगा, डिजीज जो है नहीं हो सकता। तो जैसे यहाँ वाले जो है ऑटोजोमल, इधर से तो आपको कैरियर दिखा रहा है ना। तो ये तो ठीक है, चल सकता है। बट अगेन यहाँ फिर जो है फीमेल को ही जो है कैरियर दिखाया है, तो कहीं न कहीं ये बता रहा है कि ये एक्स लिंक्ड है ना। बार बार किसी एक जेंडर को जो है बीमारी या कैरियर बता रहा है। और यहाँ पर आप समझ गए कि ये डिजीज नहीं होगा, यहाँ पे कैरियर होगा अगर ऑटोजोम रहता तो। अब यहाँ पर देखें, एक्स लिंक्ड है, अगर ये एक्स लिंक्ड जो रिसेसिव है जो है ना, तो ये नॉर्मल है तो ये एक्स वाई लिखेंगे। ये डिजीज है तो रिसेसिव है, तो दोनों को आपको म्यूटेटेड कंडीशन में दिखाना पड़ेगा, एक्सी एक्सी मान लेते हैं। अब इससे जो प्रोजेनी होंगे, वो जो भी डॉटर होंगे वो ऑलवेज कैरियर होगा, जो भी डॉटर होगा वो ऑलवेज कैरियर होगा। और जो भी सन होंगे वो ऑलवेज अफेक्टेड होंगे, जो भी सन होंगे वो ऑलवेज अफेक्टेड होंगे और जो भी डॉटर होंगे वो ऑलवेज कैरियर होंगे। और ये बात भी यहाँ पर बता रहा है कि ये दोनों डॉटर कैरियर हैं। तो ये बात है ना, बहुत अच्छे से इसको कंफर्म कर रहा है कि ये एक्स लिंक्ड है। अब यहाँ पर ये कैरियर है और ये नॉर्मल है, तो कैरियर होना है तो यहाँ पे एक्स ही लिखना पड़ेगा और ये नॉर्मल एक्स लेना पड़ेगा। और इसको अगर आप करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपका एक डॉटर कैरियर भी हो और एक डॉटर जो है नॉर्मल भी हो। एक डॉटर को यहाँ नॉर्मल दिखाया गया, ठीक है। अब सन के बारे में, तो सन के बारे में दिखाया गया है कि ये सन जो है आपका नॉर्मल भी हो सकता है और डिजीज भी हो सकता है। और यहाँ पे डिजीज आपका दिखाया गया है और डिजीज हो सकता है, तो ठीक है, यहाँ पे भी जो है ये फिट बैठ रहा है। अब ये डिजीज है और इधर से मान लेते हैं ये आपका कैरियर था, ये नॉर्मल है। तो अगेन जितने भी डॉटर होंगे वो सारे नहीं, बट हाँ इसमें कैरियर, डॉटर को कैरियर होने की चांसेस है और आपका डॉटर को नॉर्मल होने का भी चांसेस है। तो यहाँ पे डॉटर को नॉर्मल लिया गया, तो ठीक है, नॉर्मल को लिया गया। अब इसको अगर इसको आप क्रॉसिंग करवाएंगे ना, तो इसमें आप देखेंगे 4 पॉसिबिलिटी है। एक ये पॉसिबिलिटी है, डॉटर होंगे बट वो डिजीज कंडीशन में होंगे। दूसरा है कि अगर एक्स सी वाई हुआ, है ना, तो फिर ये सन होंगे बट डिजीज होंगे।
1/4 प्रोबेबिलिटी है। और अगेन फिर जो है, अगर ये नॉर्मल एक्स और एक्स ही हुआ तो फिर ये कैरियर हो जाएंगे डॉटर, है ना। डॉटर है बट कैरियर है, और इसकी प्रोबेबिलिटी, डिजीज नहीं है बट कैरियर है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। और अगर ये नॉर्मल और वाई हुआ तो नॉर्मल सन होंगे, है ना। और उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो यहाँ पे विदाउट डिजीज एंड कैरियर की पॉसिबिलिटी जो है 1/4 है। और सिर्फ एक्स लिंक्ड केस में ही जो है ये बन रही है। तो इसीलिए ये आंसर एकदम परफेक्टली जो है करेक्ट है। इसको हम पहले भी वीडियो में डिस्कस किए थे, चर्चा किए थे कि बहुत सारे टीचर्स इसका आंसर 1/2 कर रहे हैं, जो कि, है ना, कंसेप्चुअली जो है वो रॉन्ग है। प्रीवियस वीडियो में आप जाकर के देखेंगे तो मैं इसका जिक्र किया हूँ और वीडियो भी बनाया हूँ कि इसको चैलेंज करने से कोई फायदा नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन लेवल assertion एंड अनदर जो है लेवल लिखा रहा है वो रीजन है। और कह रहा है यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्जी apparatus इज टू पैकेज द मटेरियल। तो ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ER रहता है, ये न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, ऐसे जो है, और ये ER है। तो इसमें से जो भी प्रोटीन बनेंगे वो जो है गोल्जी बॉडी में आएंगे, है ना, ऐसे करके जो है गोल्जी बॉडी में आएंगे, ऐसे करके। तो यहाँ से ये पैकेजिंग होकर के वेसाइकल में प्रोटीन आएंगे, और फिर जो है यहाँ पे फ्यूजन होगा, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होंगे, फिर यहाँ से जो है पैकेजिंग करके यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ पर ये जाएंगे, फिर यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन होगा, और फिर जो है ये यहाँ पर आएंगे, और फिर जो है ये यहाँ पर जाएंगे, फिर फर्दर यहाँ कुछ मॉडिफिकेशन होगा, और फिर जो है इस तरह से बन के जाएंगे। और इसको बाहर जाना होगा तो ये बाहर चले जाएगा, ऐसे करके फ्यूजन करेगा, है ना। और ये प्रोटीन जो है इधर से निकल जाएगा। या किसी ऑर्गेनेल में जाना होगा तो वो ऑर्गेनेल में भी जा सकता है। The primary function of the Golgi apparatus to package the material made by the endoplasmic reticulum and deliver it to the intracellular target and outside the cell। तो जो ER में कोई मटेरियल बन रहा है उसका काम जो है यहाँ पे गोल्जी बॉडी में आते हैं, और गोल्जी बॉडी में मॉडिफिकेशन होकर के फिर पैकेजिंग होता है। और अगर किसी टारगेट्स, है ना, ऑर्गेनेल में जाना है तो यहाँ पर आ जाएंगे जो है। या अगर उसको सिक्रेशन होना होगा, आउटसाइड सेल जाना होगा तो फिर वो यहाँ पे चले आएंगे। तो ये बात तो सही है। अब वेसिकल्स कंटेनिंग मटेरियल मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कह रहा है यहाँ बनते हैं, और ये फ्यूज हो रहा है किसके साथ, फ्यूज विद द सिस फेस। ये आपका सिस फेस है, और ये आपका ट्रांस फेस है, with the Golgi proteins, and they are modified and released from the transpace। और यहाँ पे हर सिस्टर्नी का अलग अलग अपना काम होता है, वो अलग अलग तरीके से कार्बोहाइड्रेट मोइटी को यहाँ पे जोड़ता है। तो ये एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि मॉडिफिकेशन होता है और मॉडिफिकेशन कैसे हो रहा है, ये सारी बातें जो है यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। एंड दे आर मॉडिफाइड एंड रिलीज फ्रॉम द ट्रांसफेस, और ट्रांसफेस से जो है वो रिलीज होता है ना। तो ये बात भी सही है, और यहाँ पे कैसे क्या हो रही है उसका एक एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। पैकेजिंग हो रही है तो कैसे पैकेजिंग हो रही है, कैसे मॉडिफाई हो रहा है, और फिर जो है वो कैसे ट्रांसफेस से जो है या तो आउटसाइड सेल चला जाता है या फिर किसी टारगेट सेल में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक्सप्लेनेशन भी जो है इसको दे रहा है। तो इसलिए ये इस क्वेश्चन को भी इसका आंसर जो 1 है ये परफेक्टली करेक्ट है। इसको भी चैलेंज करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर कोई लोग इसको गलत किए हुए हैं, मतलब इसका आंसर दूसरा दिए हुए हैं, तो ये सब कहीं न कहीं आपका मान लीजिए जो 4 नंबर यहाँ पे कंसीडर कर लिए, 4 नंबर पेडिग्री वाला कंसीडर कर लिए, 8 नंबर, तो ये 8 नंबर आप मान लेते हैं, ज़्यादा मान के चल रहे थे। लेकिन अब ये 4 नंबर कम जाएंगे, है ना, ज़्यादातर लोगों को कम जाएंगे, तो कट ऑफ कहीं न कहीं कहीं जो है बहुत लोग जो है
ज्यादा ही नंबर कैलकुलेट करके रखे हुए थे, तो ये सब कट ऑफ को कहीं और घटाएगा जो है, कट ऑफ जो है बढ़ने नहीं जा रहा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टेपेटम का क्वेश्चन था, तो टेपेटम सेल ऑफ द टेपेटम possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus। ये तो ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ सेल ऑफ द टेपेटम possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus। ये तो आपका एनसीईआरटी में जो है गिवन है ना। अब दूसरा कह रहा है प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस इन द टेपेटम इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ नरिशिंग। और इसका अब ये है तो इसका क्या काम है जो है ना। तो सेल ऑफ द टेपेटम पोजेज डेंस जो है आपका साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। और अब इसको ये बता रहा है कि ये एक से ज्यादा न्यूक्लियस तो इसका क्या कारण है, क्यों है जो है ना, इससे होने से क्या बेनिफिट है एक तरह से। The presence of more than one nucleus in the tapetum increases the efficiency of the nourishing the developing microspore mother cell. But एनसीईआरटी में developing it nourishes the लिखा हुआ है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। तो अब बच्चे इसको जो है चैलेंज कर सकते हैं। हालांकि माइन्यूट लेवल पे जाएंगे, माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो वो इवन माइक्रोस्पोर मदर सेल को नरिशमेंट में भी हेल्प करता है। तो वो तो माइक्रो स्टडीज हो गया, या वो हायर क्लासेस लेवल में जाकर के उसको स्टडी करेंगे, या इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा। बट एनसीईआरटी तक जो बच्चों का एक लेवल है अंडरस्टैंडिंग का, वो तो जनरली एनसीईआरटी को फॉलो करता है। अब बहुत बच्चे तो देखेंगे कि भाई पोलन ग्रेन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, पोलन ग्रेन के बारे में चर्चा था, तो यहाँ पे तो माइक्रोस्पोर मदर सेल है। तो आप इस चीज को और बच्चे में मान लेते हैं कि चलो कुछ टीचर है इसको एक्सप्लेन किया होगा अगर डेप्थ में जा करके, तो वो बच्चे इस क्वेश्चन को करेक्ट भी करेंगे। लेकिन कुछ लोग जो है सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बच्चे, तो वो तो बस एनसीईआरटी को फॉलो किया, हाँ एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है तो हम भी जो है ये मारेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है आप चैलेंज कर सकते हैं रेफरेंस दे करके कि एनसीईआरटी में तो एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है। वो ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सोल को भी नरिश करता है या करता होगा, बट बच्चे तो डेवलपिंग पोलन नर्सरी द डेवलपिंग पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ा है, जो मान लेते हैं स्कूल में पढ़ा है, सेल्फ स्टडी किया, वो तो उसके लिए पोलन ग्रेन है ना। टेपेटम जो है पोलन ग्रेन को नरिश कर रहा है। तो यहाँ पर जो है एक जो है ऑप्शन बनता है कि रेफरेंस दे करके कि यहाँ पे चैलेंज किया जा सकता है। और इसको हो सकता है एनटीए जो है कंसिडर भी करे कि भाई हम एनसीईआरटी में तो पोलन ग्रेन लिख दिए हैं और क्वेश्चन में जाकर के थोड़ा कुछ दूसरा चीज दे दिया है, तो हो सकता है बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो गया हो। तो इस पे जो है आप चैलेंज किया जा सकता है ना। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है फिग फ्रूट है, तो ये नॉन वेजिटेरियन है, एज इट हैज इनक्लोज फिग वास्प इन इट। तो फिग जो है नॉन वेजिटेरियन को नहीं माना जाता है ना। तो फिग जो है इसके अंदर जो वास्प होते हैं, जो एग ले करने के लिए वहां पे जाते हैं, अंडे भी उसके रहते हैं, लार्वा डेवलप होता है, फिर वो वहां जाकर के उससे जब सीड डेवलप होने लगते हैं तो फिर वहां से वो निकल जाते हैं, है ना। तो ये भी बात एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जब सीड डेवलप हो जाते हैं तो लार्वा जब वहां से निकल जाते हैं। बट कुछ जगह पर ये भी है कंट्रोवर्शियल आर्टिकल्स है, न्यूज आर्टिकल्स है, वहां पे लिखा हुआ है कि वो आते हैं वहीं पे उनका डेथ हो जाता है। तो अगर डेथ भी हो जाता है तो जब आप डीप जो है इस पे रिसर्च करेंगे तो वहां पे इसके बारे में देखा गया है कि कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं फिग, और वो इसको डाइजेस्ट कर देता है। तो डाइजेस्ट करने के बाद फिर वो अलग अलग कंपोनेंट में टूट टूट जाते हैं, फिर वो प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फिर वो जो है आप कैसे उसको जो है नॉन वेजिटेरियन जो है बोल सकते हैं। अब वो जैसे हम मिल्क की बात करें, मिल्क क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है ना।
और एनिमल प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको क्या कंसिडर करते हैं, वेज कंसिडर करते हैं। बट वेज के लिए क्या है, सिर्फ प्लांट का ही अगर प्रोडक्ट होगा साइंटिफिकली, तभी जो है हम इसको वेज बोल सकते हैं, साइंटिफिक तौर पे जो है, साइंटिफिक बेसिस पे जो है, जो साइंस जो है मानती है। बट मिल्क क्या है, ये तो एनिमल का प्रोडक्ट है, तो फिर भी हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, इसको हम लोग मिल्क को वेज कंसीडर करते हैं, है ना, वेज कंसीडर कर रहे हैं जो। तो यहाँ तो एनिमल के प्रोडक्ट को हम वेज कंसीडर कर रहे हैं, और यहाँ पे तो फिग जो है फ्रूट ही है ना। 99% जो है उसका सब पार्ट जो है प्लांट का प्रोडक्ट है। उस कुछ जो है इंसेक्ट उसमें गया, डेथ हो गया, वो भी डाइजेस्टेड हो गया। तो फिर हम जो है इसको नॉन वेज कहना जो है उचित नहीं है ना। यहाँ पे तो मिल्क है, वो 100% एनिमल प्रोडक्ट है, तो भी आप वेज कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ तो 99.9% जो है वो फ्रूट ही है, वेज ही प्लांट का प्रोडक्ट है। 0.1% या वन जो है आपका वो इंसेक्ट का मटेरियल है, वो भी जो है डाइजेस्टेड हो जाता है। तो इसलिए ये वेज होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है गलत माना है एनटीए ने। तो और दूसरा ऑप्शन है फिग वास्प एंड फिग ट्री एग्जिबिट म्यूचुअल रिलेशनशिप, ये तो सही है। एज फिग वास्प कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन फिग फ्रूट, तो लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसको फिग फ्रूट का हेल्प जो है लेना पड़ता है, क्योंकि उसका लार्वा का जो है ग्रोथ वहीं पर जो है होता है। बा- यानी कि कुछ लाइफ साइकिल लार्वा के फिग के अंदर हो रहा है, कुछ जो है बाहर हो रहा है, तो कहीं न कहीं कंप्लीट करने के लिए वहां तो जा रहा है। और बट जो आगे लिखा हुआ है, फिग फ्रूट गेट्स पॉलिनेटेड बाय फिग वास्प, तो जो फिग फ्रूट है, फ्रूट का पॉलिनेशन तो नहीं हो रहा है ना। पॉलिनेशन तो होता है आपका फ्लावर का, है ना। यहाँ पे एंथर स्टिग्मा रहेंगे, और एंथर से जो है पोलन ग्रेन आते हैं। तो फ्लावरिंग में हम लोग जो है इसको पॉलिनेशन की बात करते हैं जो है। बट यहाँ पे फ्रूट लिखा हुआ है, इसके वजह से भी ये आपका गलत हो गया। तो ये भी जो है अस्पष्ट है। इस पे भी एनटीए जो है आपका कोई दूसरा आर्गुमेंट जो है कंसीडर, हमको नहीं लगता है कंसीडर करेगा। तो अगर हम इस 4 क्वेश्चन में देखें, तो एक ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा नहीं लगता है कि एनटीए अगर चैलेंज भी करेंगे तो एक्सेप्ट करेगा। बट आप कर सकते हैं। दूसरा ये क्वेश्चन भी जो है आपका, ये चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी में स्पष्ट ये लाइन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एनटीए जो है कुछ कंसीडर कर सकता है, अगर किसी का ये आपने इसको गलत मारा है, तो हो सकता है कि आप चैलेंज करें तो आपकी बातों को कंसीडर कर भी ले जाए। तो इसको जो है चैलेंज किया जा सकता है एनसीईआरटी का जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे। और इसको जो है इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। कर, करेंगे भी तो हमें नहीं लगता है कि एनटीए इसको कंसीडर करेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, और ये आर वाला जो रीजन है वो आपको एक्सप्लेन भी कर रहा है। और ये तो एकदम से कहीं से भी चैलेंज करने से कोई बेनिफिट है नहीं। यहाँ पे एकदम एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 होगा। इसमें इफ एंड बट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अब हम लोग कट ऑफ की जब अगर बात करेंगे, तो ये कट ऑफ को प्रभावित करने जा रहा है। ये 4 क्वेश्चन कुछ बच्चे जो है सही किए, कुछ बच्चे जो है गलत किए। अब जो बच्चे जो है इसको सही मान के चल रहे थे, तो उसका स्कोर जो है ज्यादा बन रहा था। और जो जिसका अब वो अकॉर्डिंग टू एनटीए वो गलत हो जाएगा, तो स्वाभाविक है जो है 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर जो है घटने जा रहा है। तो अब ये बायोलॉजी में है, उसी तरह से एक आध क्वेश्चन जो है आपका जो ये बॉटनी वाला पोर्शन था, जियोलॉजी में भी कुछ क्वेश्चंस है, केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन है। तो केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन है जो शायद एक ही दो ऑप्शन, दोनों से ऑप्शन सही दिखा रहा है, और जूलॉजी में भी है। तो इस तरीके से 15-20 नंबर जो कंट्रोवर्शियल मतलब जो बच्चे बच्चे इसको मान के चल रहे थे कि मेरा सही है, और अपना नंबर जो है ज्यादा लेकर के चल रहे थे। अब वो है ना, एकाएक जो है
15 नंबर 20 नंबर जो 10 नंबर जो है घट जाएगा जो। तो कट अब इस तरह का और भी बहुत सारे लेंदी क्वेश्चन थे जो हो सकता है बच्चे जो है मिस्टेक किए होंगे। और ज्यादातर कोचिंग वाले भले बता रहे थे कि कट ऑफ जो है 550 600, अब धीरे धीरे वो, लेकिन मैंने बहुत पहले स्टार्टिंग में प्रेडिक्ट किया था कि कट ऑफ जो है 425 से 475 के बीच में रहने जा रहा है। और ज्यादातर कोचिंग वाले भी अब उसी रेंज में जो है कट ऑफ को दिखा रहा है 425। मैंने एक अनुमान लगाया था, है ना, चाहे वो SC ST और जनरल। तो जैसे SC ST जाएंगे वो तो इधर ही जाएंगे, और जनरल वाले अ, रहेंगे तो थोड़ा इससे ऊपर जाएंगे। तो भी मैक्सिमम जो है 475 मैंने एज्यूम किया था। बहुत सारे सरकमस्टांसेस को देखते हुए, क्वेश्चन का लेवल, सर्वे, डेटा सर्वे में बच्चे ज्यादातर इसी रेंज में आ रहे थे। और बहुत सारे अब बड़े बड़े कोचिंग वाले भी 480 490 जो है ना, बोलना शुरू कर दिए कि इस रेंज में आएगा। तो कितना फर्क है, 75 80, 5 नंबर 10 नंबर का जो है फर्क है। तो सब लोग जो है अब इसी रेंज में जो है अपना कट ऑफ दिखा रहे हैं। और चूंकि अब ये सब जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो उसके वजह से ये 400 जनरल के लिए 400 जो एक 50 बनता है, ये 450 475 के बीच में कट ऑफ जनरल के लिए जा सकते हैं। और जो SC ST OBC भी होंगे तो OBC 450 75 के बीच या 450 के लगभग में बनेंगे। हालांकि बहुत सारे स्टेट में तो ये इससे भी कम में कट ऑफ जाने जा रहा है। जो जहाँ पे कोचिंग की व्यवस्थाएं ज्यादा है वहां पे थोड़ा कट ऑफ जो है 450 से 75 के बीच में रहेगा। लेकिन जहाँ पे उतनी कोचिंग वोचिंग की व्यवस्थाएं नहीं है, जहाँ पे पढ़ाई को लेकर के बहुत ज्यादा उतने बच्चे कंपटीशन में नहीं जाते हैं, तो वहां पे 450 से जो है नीचे जो है कट ऑफ जाने जा रहा है। और 450 के अराउंड जो है रहेंगे जनरल वाले। और जो SC ST OBC वाले हैं वो तो 400 से भी जो है बिलो जो है 400 वो जा सकते हैं और जाएंगे। तो कंफर्म है SC ST OBC वाले बिलो 400 ही रहेंगे जो है। तो कट ऑफ जो है और घटेगा, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस जो है एनसी, आप जैसे मान लीजिए पेडिग्री वाला जो हाफ मान के चल रहे थे, तो वो तो गलत हो गया उसका, तो 4 नंबर और 1 नंबर और कट गया, 5 नंबर तो और घट गया जो है। तो ऐसे करके एक दो क्वेश्चन अगर हो जाए तो 10 नंबर और घट जाएगा। तो अल्टीमेटली जो है कट ऑफ जो है आपका, है ना, कट ऑफ जो है रिड्यूस होने जा रहा है। और मान के चलें जो 450 जनरल वाले हैं से 475 के बीच में है, वो एकदम फाइट में है। बट कुछ स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान, बिहार, दिल्ली, यूपी, है ना, ये सब में थोड़ा सा चूंकि कोचिंग की व्यवस्थाएं है, अच्छी पढ़ाई होती है, तो भी जो है वो 475 के लगभग में ही रहेंगे। और जहाँ पे जैसे असम, मणिपुर, है ना, छोटे छोटे झारखंड राज्य है या फिर छत्तीसगढ़ है, समथिंग इस तरह से, महाराष्ट्र, इस तरह का जो राज्य है, तमिलनाडु और के जो है, हाँ, तो यहाँ पे कट ऑफ जो है वो 475 से नीचे ही जाएंगे। 450 के करीब जो है वो जनरल का जाने वाला है। और SC ST का तो इससे भी कट ऑफ 400 से नीचे जो है कट ऑफ जो है चला जाएगा जी। हाँ, एक जो डेटा हम लोग एनालिसिस किए थे, डेटा सर्वे करवाए हैं, तो उस पे एक जो है वीडियो बनाएंगे कि स्टेट वाइज कितना जा सकता है। बट हाँ, और एक नेक्स्ट वीडियो में हम उसको करेंगे जो है डेटा एनालिसिस देख करके मोर अप्रोप्रिएट जो है कैटेगरी वाइज कितना जाएगा, वो हम एक वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो आप टेपेटम वाले क्वेश्चन को चैलेंज करने जा सकते हैं। बाकी क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता है NTA जो है
बहुत ज्यादा इसको कंसिडर करेगा जब। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो है कट ऑफ पे जो है कैटेगरी वाइज जो है इसको हम बनाएंगे जो। थैंक्स।